हेलो बेटा। बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था √2 को इरेशनल प्रूफ, और एक हमने क्वेश्चन किया था 5 माइनस √2 को इरेशनल प्रूफ। मतलब एक बार सिंपल √2 वाला हमने कर लिया और दूसरा 5 माइनस √2 वाला कर लिया है ना। इस टाइप का कोई भी आएगा, मतलब एक तरफ रूट है एक तरफ नहीं है, तो आप कर लोगे, ठीक है। और जिन्होंने बेटा ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं मेरे, उनको पहले जाके अच्छे से देखो, ठीक है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये वाला आपका, वैसे तो बेटा वो सारे इंपॉर्टेंट है जितने मैं यहाँ क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, आपको प्रूव करना है √3 प्लस √5 इज इरेशनल। अपनी अपनी नोटबुक्स में बेटा साथ साथ लिख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने √3 और √5 को, अब जैसे मैंने √2 को सिखाया है ना, √3 √5 ऐसे आप घर पे होमवर्क में ऐसा कर लेना, ठीक है। वैसे तो घर पे ही हो आप लोग, सॉरी, है ना, तो आप लेकिन कर लेना उसको। अब देखो बेटा, √3 प्लस √5 को इरेशनल प्रूव करना है। अब इसके स्टेप्स बेटा मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है, तो ध्यान से सीखते जाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहला बेटा, जब स्टेप आएगा, जब भी आपको √3 प्लस √5 को इरेशनल प्रूव करना, मतलब दोनों तरफ उसने रूट दे दिया, तो पहली तो बात वही है कि सपोज कर लो कि ये एक रैशनल नंबर है। लेट √3 प्लस √5 इज अ रैशनल नंबर। ऐसे हम करते हैं पहला स्टेप। अगर वो रैशनल नंबर है तो हम क्या लिखते हैं उसको, p/q फॉर्म में, p/q या a/b, कुछ भी लिख लो यहाँ। p/q जैसे आप लिखते आ रहे हो वैसे भी लिख सकते हो, a/b भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो कंडीशन वही है, a और b क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। ये साथ में मैंने आपको समझाया था, हमेशा लिखना ही है, ठीक है। और जिन्होंने बेटा लेक्चर नहीं देखा है, पुराना लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है। अभी ये वाला समझ लो। और देखो बेटा, HCF जो है होता है A और B का या P और Q का 1 है। अगर आप P और Q यहाँ सपोज करते हो तो P और Q का HCF 1 है। HCF 1 का क्या मतलब है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब देखो √3 प्लस √5 को आप a/b लिखते हो, ठीक है। जब भी दो तरफ रूट आया, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहीं के यहीं क्लास में ही सारी बातें हम प्रिपेयर करेंगे बेटा, ठीक है। ये मेरा भी वादा है आपसे कि जितनी चीजें मैं आपको कराऊंगी यहाँ आपको दोबारा उसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप जब आपके एग्जाम्स होंगे उस टाइम एक बार आप नजर जरूर मार लेना, लेकिन आपको सारी बातें यहाँ की यहीं मैं प्रिपेयर करा दूंगी, ठीक है। चलो देखो, √3 प्लस √5 a/b है। मान लिया हमने लेट कि अगर रैशनल है तो नेचुरली समथिंग अपॉन समथिंग की फॉर्म में होगा, ठीक। फिर क्या करना बेटा, एक रूट को उस तरफ शिफ्ट कर देना, ठीक है। ये मैं कब बता रही हूँ, जब दोनों तरफ उसने एग्जाम में रूट दे दिया तो क्या करना, एक रूट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना, ठीक है। मैं आपको इसका इजी वे बता रही हूँ करने का। एक तरफ रूट को शिफ्ट कर देना। अब दोनों तरफ जब रूट दिखेगा स्क्वायरिंग कर देना, ठीक है। बिल्कुल ऐसे करके आना एग्जाम में, ठीक है। जब दोनों तरफ रूट आए तो स्क्वायरिंग करोगे तो बेटा क्या आएगा, √5 का स्क्वायर और a/b माइनस √3 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। क्या किया, जब भी दोनों दो तरफ रूट हो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था एक तरफ रूट हो, जैसे ये वाला किया था ना √5 माइनस 2, मतलब एक में रूट है एक में नहीं है। अब हम कौन सा कर रहे हैं, दोनों में रूट है, दो नंबर है दोनों में रूट है, तो आप एक तरफ एक रूट को रख लेना, दूसरे को दूसरे तरफ शिफ्ट कर देना, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको स्क्वायरिंग कर दो, √5 का स्क्वायर बेटा 5 हो गया। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, क्या होता है a स्क्वायर। आगे कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया बेटा √5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब ये वाली टर्म, ये a बन गया ये b बन गया ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर याद करो क्या होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चलो अब a का स्क्वायर लिख लिया प्लस b का स्क्वायर, b यहाँ पे क्या है बेटा, √3 का स्क्वायर, और माइनस में क्या है फॉर्मूले में, 2ab, माइनस 2 इंटू a इंटू बी। इतनी बात समझ में आ गई। √5 का स्क्वायर 5 आ गया, √5 इंटू √5 5 होता है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सारे स्टेप ध्यान से सीखते जाओ, ठीक है। पहले क्या किया, फिर से रिवाइज करो। जब दोनों तरफ रूट आए, एक रूट वाली टर्म को राइट में ले जाओ, फिर स्क्वायरिंग कर दो, फिर थोड़ा सा उसको फॉर्मूला अगर लग रहा तो लगा दो, हर बार लगेगा ही, ठीक है, जब दो रूट आएंगे। अब देखो इसका बेनिफिट क्या हुआ हमें, आपके पास दो रूट वाली टर्म थी ना, √5 और √3, एक तरफ से देखो रूट खत्म हो गया ना फायदा। अब आपको दो दो रूट प्रूव करने नहीं पड़ेंगे, तो एक तरफ आपने रूट ऐसे खत्म कर देना इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। अब 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर
अपॉन बी स्क्वायर 3 माइनस 2a/b इंटू √3। क्या किया मैंने, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, a² अपॉन b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 लिख दिया, बाकी ऐसे लिख दिया। ठीक है बेटा, चलो आगे आ जाओ। अब देखो, अब इसको बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर रही हूँ, बस और कुछ नहीं करेंगे। देखो 5 माइनस 3 माइनस a² अपॉन b स्क्वायर को इधर रखो, इसको ऐसे रखो। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, तुम लोग पता क्या करोगे पेपर में, आप ये 3 माइनस 2 1 करके आ जाओगे पेपर में। ध्यान रखना है ये पूरी टर्म एक साथ है बेटा, ये मेरी बात याद रखना। 3 में से 2 माइनस मत करने लग जाना, यहाँ पे ये इसके साथ है, ये माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, तो 5 माइनस 3 ये भी इधर मैंने शिफ्ट कर दिया, जो बचा मैंने इधर लिख दिया। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। 5 माइनस 3 2 माइनस a² अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a/b √3। अब क्या करना है आपने, नेक्स्ट स्टेप सुनो, √3 को इधर रखो, बाकी सारी टर्म्स इधर शिफ्ट कर दो। अब जो रूट वाली टर्म, आपको तो √1 निकालना है ना, तो √1 को उधर रखो, बाकी सारी इधर शिफ्ट कर दो। देखो कैसे, 2 माइनस a² अपॉन b स्क्वायर, थोड़े पता है बेटा स्टेप्स थोड़े से ध्यान रखना। ठीक है, चलो इज इनटू, अब देखो ये माइनस 2a/b है ना, माइनस 2a/b। अब इधर जब जाएगा ये कितना हो जाएगा, b बाय माइनस 2a इज इक्वल टू √3। ये बात समझ में आई ना। देखो ये मल्टीप्लाई में इधर 2a अपॉन b, जब ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस 2a अपॉन b था ना, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, b अपॉन माइनस 2a हो जाएगा। तो ये माइनस को मैं एडजस्ट करके ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, इसको थोड़ा ठीक लगता है देखने में। चलो बस अब इसको सॉल्व कर दो। अब अगर आपने यहीं पे छोड़ना है तो यहीं छोड़ सकते हो, अगर एक और स्टेप करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, बस 2 इंटू माइनस b अपॉन 2a प्लस a² b अपॉन b स्क्वायर 2a। ठीक है, क्या किया मैंने, इसको इसके साथ लिख दिया 2 इंटू माइनस b बाय 2a, और इसको इसके साथ माइनस माइनस प्लस a² बाय b स्क्वायर और b बाय 2a। ठीक है, इक्वल टू √3। बस ये थोड़ा उसको ना एग्जामिनर को बेटा सिंप्लीफाई करके बता देना बस। ठीक है, क्योंकि हमें बस रूट, आप ये ध्यान रखना, अगर बाई चांस ये स्टेप्स आप भूल गए तो आप इतना तो कर सकते हो ना, √3 इज इक्वल टू इतना। ठीक है, इसके बाद ही लिख देना। आप देखो ये कुछ टर्म कट रही है तो काट दो, ये लो जो कट रहा है काट दो, तो माइनस b बाय a प्लस कितना बचेगा, a बाय b 2b इज इक्वल टू √3। अब देखो ये पिछला क्वेश्चन ही बन गया, ये भी रैशनल ये भी रैशनल, अगर दो रैशनल नंबर है उनका सम भी रैशनल हुआ। ठीक है, पर हमें पता है √3 कैसा नंबर है, एक है ना, बट वी नो, हमें पता है √3 कैसा नंबर है बेटा, इररेशनल नंबर है। जैसे आप अभी, आपको मैंने पिछली क्लास में √3 वाला करवाया, √2 वाला कराया था ना, √2 कराया था, फिर 5 माइनस √2 वाला भी कराया था, तो इसमें √3 वाला बिल्कुल सेम स्टेप, बिल्कुल सेम रहेंगे, बस 2 की जगह 3 लिखते जाना। वी नो दैट √3 इज इररेशनल नंबर। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आ गया 4 नंबर में, तो ये √3 को प्रूव कर देना। वही वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था आपको रियल नंबर में, √2 वाला, बिल्कुल √3 के लिए पूरा यहाँ पे प्रूव कर देना। ठीक है, तो अगर 2 नंबर में आता है तो यहाँ तक आप छोड़ सकते हो लिख के कि √3 जो इररेशनल नंबर है, लेकिन 2 से अगर 1-2 नंबर भी ज्यादा आया तो आप इसको बेटा प्रूव करके आना पूरे नंबर लेने के लिए। ठीक है, बस फिर एंड में लिख दो कि √3 तो इररेशनल नंबर है, पर ये जो है रैशनल है, ये कैसे हो सकता है, सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, लिख दो सारे स्टेप्स, ये लिख कर देना बेटा बीच में। ठीक है, फिर एंड में लिख देना सो अवर सपोजिशन रॉन्ग है, और जो भी वो क्वेश्चन था हमारा √5 प्लस √3 इज एन इररेशनल नंबर। बस मैंने जो समझाई थी बात वो यही थी कि अगर दोनों तरफ रूट आए तो एक दूसरे तरफ ले जाना, स्क्वायरिंग करना, सॉल्व करना, एक रूट को उस तरफ छोड़ के बाकी सारी टर्म्स को इधर शिफ्ट करना, शिफ्ट करने के बाद जो नंबर यहाँ आया उसको प्रूव कर देना √3 को इररेशनल, पुराने तरीके से अपने जैसे हम करते थे, बीच में अगर बड़े नंबर में आया क्वेश्चन। ठीक है, फिर एंड में अवर सपोजिशन इज रॉन्ग तो ये इररेशनल है। ठीक है, चलो बेटा, चलो थैंक यू बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो थैंक यू बच्चे। बेटा अगर मेरी बातें सारी समझ में आ रही हैं तो चलो बाय।